जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो अभी पूरी तरीके से इंडिया से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर वर्ल्ड में भी देखो, ओवरऑल वर्ल्ड में भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन उसी के साथ क्या है कि एक नया वायरस स्टार्ट हो गया है जो कि अभी हमें हाल ही में मिला है, जिसको फाउंड किया गया है, वो है खोस्टा 2। तो आज हम इस वायरस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये वायरस कहाँ पे मिला है और क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पे, और पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो तब क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप देख रहे हो तो जो सार्स कोव 2 है, जो फिलहाल में हमारा जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसका जो नया वेरिएंट है वो है सार्स कोव 2। तो उसी के जैसा एक नया वायरस देखा गया है जिसका नाम है खोस्ता 2, जो कि रशियन बैट्स में पाया गया है। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं कि नया वायरस है क्या। तो जो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखो तो जो उसके चीफ थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो कोविड पेंडेमिक है कि वो इसका एंड होते हुए जाने वाला है। मतलब एंड हो सकता है। एंड होने से मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसका मतलब है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है वो धीरे धीरे क्या है कि हमारी डेली लाइफ में मिलता जा रहा है, यानी कि हम उसी के साथ जीना स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो भी बाकी जो वायरस है उनके जैसे ही कॉमन होते हुए चला जाएगा। और उसके बेस पे ये जो नया वायरस मिला है खोजता तो इसी के जैसा इसमें भी वेरिएंट देखने को मिला है। इसके ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल भी आया हुआ है जो कि इन्होंने इसमें लिखा होता। तो इसके बारे में मतलब आप अगर चाहें तो इसकी साइट पे जाकर आप इसको रिसर्च आर्टिकल को ही पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी डिटेल में इसकी बता देता हूँ आपको। तो इसमें हुआ क्या है कि जो सार्स कोव 2 है, जो कि हमारा हाल ही में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसी के जैसे ये सेम रशियन में जो नए हैं, जो रशियन बैट है उनमें एक पाया गया है खोस्ता 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर सकता है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। क्योंकि वायरस क्या करता है कि जो कोरोना वायरस है उसमें भी जो स्पाइक्स होते हैं, वो क्या होता है कि हमारी जो इनकी स्पाइक्स में जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी सेल्स होती है ACE2। तो उससे जाके वो मिल जाते हैं और हमारी बॉडी को इफेक्ट डालते हैं जिससे। तो ऐसे ही क्या है कि खोस्ता 2 में भी मिला है कि उसमें भी कुछ ऐसे ही स्पाइक पाए गए हैं जैसे कि कोरोना वायरस में है, कि जो जो वो सेल्स में हमारी जाके मिल जाएंगे और उससे हमारी बॉडी में भी ये वायरस आने के पूरे चांस हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो जो मैक्सिमम साइंटिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिवर्सल वैक्सीन बननी चाहिए इसको लेके, क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा डेंजर भी हो सकता है। इस वजह से इसको लेके क्या है कि एक नई वैक्सीन बननी चाहिए जो कि यूनिवर्सल वैक्सीन होनी चाहिए सभी कंट्री के लिए, एक ही वैक्सीन हर जगह। क्योंकि इसमें बोला ये भी जा रहा है कि अगर आप कोविड वायरस की भी आपने अगर वैक्सीन लगवा रखी है तो ये फिर भी आपके अंदर मिल सकता है, क्योंकि इसके फिर भी होने के चांस है। क्योंकि इस पे क्या है कि आपके कोविड 19 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि एक सर्बी को वायरस वेरिएंट होते हैं, जैसे कि सार्स कोव है, सार्स कोव 2 है, एक MERS कोव है। इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये अलग अलग इसके जो सिंड्रोम्स हैं। अब क्या है कि जेनेटिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये कोरोना वायरस के जैसे नहीं था। अगर हम जब स्टार्टिंग में इसकी खोज की गई थी, जब ये फाउंड किया था, तो उसमें क्या था कि स्टार्टिंग में देखा गया था कि इसमें कोरोना वायरस जैसे कोई भी मतलब ऐसा लक्षण नहीं है। लेकिन अब जब दोबारा से इसकी रिसर्च हुई थी तो उसमें देखा गया कि जो सार्स कोव 2 नया वेरिएंट जो इसका अभी यहाँ पे चला था कोरोना वायरस का, तो उसके जैसे ही इसमें भी सिमिलरली काफ़ी चीज़ें देखी गई है जिसको लेके ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है हमको लेके। तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो खोस्ता 2 वायरस है वो उससे पहले कोई खोस्ता 1 भी आया होगा। तो हाँ, 2020 में क्या है कि एक रशिया में एक जगह पड़ती है, एक सिटी का नाम है सोची। तो वहाँ पे एक सोची नेशनल पार्क है जहाँ के जो बैट्स हैं उनसे एक सैंपल कलेक्ट किया गया था मार्च और अक्टूबर के बीच 2020 में, जिसमें सबसे पहले जो था खोस्ता 2 इनमें वायरस पाया गया था। और जो बैट्स थे उनका नाम था राइनोलोपस। तो इन बैट्स में क्या था कि आपका एक खोस्ता 1 पाया गया था, लेकिन अब वापस से जब इसकी दोबारा से जांच हुई तो उसमें पाया गया कि क्या होता है कि अब इसमें जो नया वायरस है कि उसमें सार्स कोव 2 के भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट पाए गए हैं। तो उसको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया है कि मतलब ये भी हमारी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है जैसे कि कोविड, इसी टाइप से। और इस पे कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये जब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके लिए यूनिवर्सल एक जो है आपकी वैक्सीन बननी चाहिए। तो इसी को लेके मैक्सिमम जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं कि अगर ये हमारी बॉडी में, जैसे कि जो फिलहाल में ओमिक्रॉन भी चल रहा है ना, अगर किसी को ओमिक्रॉन भी हो जाता है और कोविड भी है, अगर उसको वैक्सीन लग जाती है उसके बाद भी क्या है कि आपको ये वायरस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है।
और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज होंगे, क्योंकि जैसे जो कोस्टा 2 वायरस अभी हमको मिला है जो रशिया में पाया गया है, तो इसमें है क्या कि बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज़ है अगर ह्यूमन बॉडी को लेके देखें। क्योंकि अगर ये जो कोविड के जीन्स हैं उनके साथ अगर कोस्टा 2 के जीन्स मिल गए तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाएगा, और मिक्स होने की वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए घातक हो जाएगा और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो इसको लेके क्या है कि बाकी जो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि आप इनको, हमें क्या है कि अब एक यूनिवर्सल वैक्सीन बना लेनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आगे अगर इससे कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उससे निपट सकें, क्योंकि इस पे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। तो ये इसीलिए हमारे इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज इसी के बारे में ये जाना कि कोस्टा 2 वायरस है क्या था, कहाँ पे पाया गया है और उसमें क्या क्या वेरिएंट पाए जा रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चंस है जो कि आप इसका जो आंसर है वो मेरे को डिस्क्रिप्शन में दे देना, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें दे देना इसका आंसर हमको। और जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी वो पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा उसमें टेलीग्राम की, और टेलीग्राम ग्रुप से आप ये वाली पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो वीडियो मतलब जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।